नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार और हमारे मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज राउंडअप में हम आपको बताएंगे आज वो खबरें जो अखबारों की सुर्खियां बनी हैं, जिनका है उत्तर प्रदेश और देश की सियासत और समाज से ताल्लुक। तो शुरुआत अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस से करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने जो पहली खबर ली है वो जम्मू और कठुआ में हुई आतंकियों से मुठभेड़ में लिया है। 3 पुलिसमैन किल्ड इन गन बैटल ड्यूरिंग जम्मू एंड कश्मीर सर्च फॉर टेररिस्ट। दूसरी जो खबर ली है वो है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। आज चूंकि अलविदा की नमाज होनी है, शुक्रवार है, नमाज होनी है, लेकिन मेरठ में प्रशासन ने, पुलिस ने कहा कि जो लोग सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उनके पासपोर्ट कैंसिल होंगे। जिस पर केंद्रीय मंत्री और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने एक तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसको इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी सेकंड हेडलाइन बनाया है। इसमें लिखा है कि मेरठ पुलिस वॉर्न नमाज ऑन रोड कैन लीड टू पासपोर्ट कैंसिलेशन, ऑर्वेलियन सेज मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। ये आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने अपने एक्स पर यह लिखा था कि ऑर्वेलियन पुलिसिंग की याद दिलाता है ये आदेश। ऑर्वेलियन पुलिसिंग यानी कि एक समाज के ऊपर जिस तरीके एक कहा जाए कि तीखी प्रतिक्रिया, एक समाज के ऊपर कानूनी बंधन के नाम पर समाज को बांधने की कोशिश की जा रही है, उस तरीके से उन्होंने एक कटाक्ष किया है मेरठ पुलिस के इस आदेश पर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे उनके पासपोर्ट कैंसिल होंगे। इसके बाद अगर बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर कठुआ में हुए ऑपरेशन को हेडलाइन बनाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा जगह नहीं दी है। सबसे जो मेन हेडलाइन है वो 25% यूएस ऑटो टैरिफ में पिंक सम इंडियन कंपनीज, और दूसरी जो इन अनदर ड्राइव यूपी पुलिस टू रिक्रूट 28,000 पर्सनल। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 28,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने 60,244 पदों पर सिपाहियों की भर्ती की थी, लेकिन अब एक बार फिर 28,000 पुलिसकर्मियों की, जिसमें सिपाही हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर हैं, घुड़सवार पुलिस है, एसएसएफ के जवान हैं यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। इसके साथ ही घुड़सवार पुलिस के साथ उत्तर प्रदेश की जेलों में भी जेल वार्डर की पोस्ट पर भी वैकेंसी आएगी, और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड यानी कि रिक्रूटमेंट बोर्ड ने भी स्थिति साफ कर दी है कि अप्रैल लास्ट या मई महीने में ये आवेदन मांगे जाएंगे। यानी कि 28,000 पुलिस में नई भर्तियां आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक फिर से मौका मिलेगा, तो इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडलाइन बनाया है। बात अगर हिंदी के अखबारों की करें तो हिंदी अखबारों में शुरुआत नवभारत टाइम्स से। नवभारत टाइम्स ने अपनी पहली हेडलाइन ही उसी खबर को बनाया जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि पुलिस में 28,138 पदों पर भर्ती होगी। लेकिन दूसरी जो हेडलाइन है वो है फर्जी दस्तावेजों से 80 प्लॉट बेचे गए। ये मामला उत्तर प्रदेश की यूपी एसटीएफ ने कल 6 लोगों को गिरफ्तार किया। ये वो लोग थे जो लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए के बेशकीमती प्लॉट के फर्जी दस्तावेज बना करके उन फर्जी दस्तावेजों के सहारे उन प्लॉटों को बेच रहे थे, और अब तक 40 से ज्यादा ऐसे प्लॉट इनसे पूछताछ में सामने आए हैं, जिसको इन लोगों ने, जिनके दस्तावेज, जिनके बारे में जानकारी मिल करके कि इनको बेच दिया है। लेकिन अभी तक 100 से ज्यादा एलडीए की ऐसी प्रॉपर्टीज इस गैंग के द्वारा बेची जा चुकी हैं। सबसे अहम बात कि इस खबर में एसटीएफ ने 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 23 फर्जी रजिस्ट्रियां भी बरामद हुई हैं। लेकिन सवाल कि एलडीए की प्रॉपर्टीज का डिटेल, कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, इसका कहां से इनको जानकारी मिलती थी, इसका भी एक सदस्य था जो एलडीए कर्मियों से मिल करके ये जानकारी जुटाता था। अब यूपीएसटीएफ ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसेगी, यानी कि एलडीए के कर्मियों से भी पूछताछ होगी। लेकिन दूसरी खबर जो एनबीटी ने बनाई है वो है रिहाब के 4 बच्चों की जान गई। ये दुखद घटना हुई, सामने आई। लखनऊ के मोहान रोड पर निर्वाण रिहैबिलिटेशन सेंटर है जहां पर बच्चों को रखा जाता है। वहां पर 4 बच्चों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि जो फूड पॉइजनिंग हुई है, जो पानी वहां पर सप्लाई हो रहा था उससे फूड पॉइजनिंग, बच्चे ग्रसित हुए और एक एक करके 4 बच्चों की मौत हो गई, जिसमें 2 लड़के 2 लड़कियां थीं। बहरहाल इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं। कल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी लोकबंधु अस्पताल जाकर उन बच्चों से हालचाल लिया था। लखनऊ की मंडलायुक्त रोशन जैकब और डीएम विशाख जी ने जाकर के बच्चों से हालचाल जाना और उसके साथ ही ये सुनिश्चित किया
कि आखिर ये घटना हुई तो कैसे कैसे बच्चों की सेहत के साथ इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई। इसको लेकर के ये दूसरी हेडलाइन बनाई है। इस पर जांच के भी आदेश दिए गए हैं। तो ये एनबीटी की खबरें रही। हिंदुस्तान ने जिस हेडलाइन बनाया है वो वही उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती, और इसके साथ ही अप्रैल महीने से अभियान चलेगा उत्तर प्रदेश में ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ। ये मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इस पर नाराजगी जताई थी लखनऊ में हुई घटना पर, जिसमें बनारस से आई महिला की रेप के बाद हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री ने लखनऊ पुलिस को जमकर लताड़ा था उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। लखनऊ में हो रही घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए थे कि जो ऑटो चालक हैं और ई रिक्शा चालक हैं उनकी वेरिफिकेशन कराया जाए, उनके बारे में जानकारी जुटाई जाए और किराएदारों के वेरिफिकेशन एक ड्राइव के साथ कराया जाए, जिसको अप्रैल महीने से शुरू किया जाएगा और हिंदुस्तान ने इसे सेकंड लीड बनाया है। अब हिंदी के अखबारों में दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण ने जो पहली खबर, जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद भेजने पर पुनर्विचार। जस्टिस वर्मा जिनके घर से नोटों की गड्डी बरामद हुई थी, बोरे में बरामद हुई थी, ये हेडलाइन दूसरी। उत्तर प्रदेश पुलिस में 28,138 पदों पर होने वाली भर्ती को बनाया। और इसके बाद जो सबसे दूसरी जो चीज जो अहम खबर थी बीते दिनों से कि 9 नंबर पेज पर दैनिक जागरण ने उसको जगह दी। दैनिक जागरण के ही पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की सीतापुर के महुली इलाके में गोली मार करके हत्या कर दी गई, उसको आज जगह दी गई। दैनिक जागरण ने दी है अपने साथी पत्रकार की हत्या को कि 19 दिन बाद भी पुलिस की 12 टीमें बेनतीजा। ये अलग बात है कि सीतापुर पुलिस लगातार नई नई थ्योरी दे रही थी। कहीं कह रही थी कि महिला से अवैध संबंध, कहीं किसी पुजारी से रिश्ते की बात हो रही थी, कहीं रंजिश हो रही थी कि पत्रकार खबरें लिख रहा था। ये तमाम एंगल पर जांच की गई, लेकिन नतीजा सिफर है। उसी पर आज दैनिक जागरण ने इसको खबर बनाया है, लेकिन इसकी जगह 19 नंबर पेज पर दी है। लेकिन दैनिक जागरण ने एक दूसरी खबर जो हमने इंडियन एक्सप्रेस में पहले पेज पर देखी थी, उसको दैनिक जागरण ने 12वें पेज पर दी है। जो आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है कि सड़क पर नमाज पढ़ी तो एफआईआर के बाद पासपोर्ट भी होगा निरस्त। ये मेरठ पुलिस का आदेश था, लेकिन अब आरएलडी चीफ ने जो प्रतिक्रिया दी थी उस पर उन्होंने स्पष्ट लिखा कि जयंत ने आरवेलियन 1984 की ओर पुलिसिंग बताया। 1984 की पुलिसिंग बताया गया। ऑरवेलियन उस अन्यायपूर्ण और अधिनायकवादी स्थिति को कहते हैं जो एक स्वतंत्र और खुले समाज के लिए विनाशकारी है। ये इंडियन एक्सप्रेस की मेन हेडलाइन थी, लेकिन उसके बाद दैनिक जागरण ने इसे 12वें पेज की खबर बनाया है, जगह दी है इसको। और इसके साथ ही जो दूसरी जो आसपास के जिलों की खबरों में जगह मिली है वो शाहजहांपुर में एक पिता ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने के बाद खुद भी अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। शाहजहांपुर में हुई इस घटना को लेकर के एडीजी जोन पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि जो प्रमुख था परिवार का, जो पालनहार था, बच्चों का जो पिता था, वो मानसिक तौर पर परेशान था, उसका इलाज चल रहा था और उसको लगता था कि कोई उसको मार देगा, कोई उसकी हत्या कर देगा। ये तमाम मानसिक जो बीमारियां थी इसको लेकर के उसका बरेली और लखनऊ में इलाज भी चल रहा था और उसी के चलते उसने घटना की है। अमर उजाला की बात करें तो अमर उजाला ने जो खबर बनाई है कि प्रदेश को स्वस्थ पर्यटन केंद्र बनाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। लेकिन दूसरी जो खबर को तरजीह दी है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ते पारे को लेकर है, बढ़ती गर्मी को लेकर है कि गर्मी का सितम, कई जिलों में लू जैसे हालात। कानपुर, प्रयागराज, झांसी, हमीरपुर में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। और उसके बाद जो दूसरी हेडलाइन बनी वो पुलिस में 28,000 पदों पर भर्ती, जो अब एक बड़ी भर्ती होने जा रही है। लेकिन जो फ्रंट पेज पर तीसरी हेडलाइन है वो है सांसद के घर पर हुए हमले के विरोध में आंदोलन करेगी समाजवादी पार्टी। रामजीलाल सुमन के बयान के बाद जो राणा सांगा को लेकर के जो बयान दिया उस पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित घर पर प्रदर्शन किया, पथराव हुआ। हालांकि करणी सेना के लोगों का कहना है कि पथराव रामजीलाल सुमन के घर से शुरू हुआ, लेकिन आगरा पुलिस ने जो कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन करने गए उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। इस मामले में 2 एफआईआर आगरा में दर्ज हुई हैं। लखनऊ में एक तहरीर रामजीलाल सुमन पर एफआईआर के लिए करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह की तरफ से दी गई है। तो कहा जा सकता है कि जो रामजीलाल सुमन के द्वारा राणा सांगा पर दिया गया बयान है उसका अभी जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो अभी थम नहीं रहा है। तो ये थी प्रमुख हेडलाइन। लेकिन आज जो सारे अखबारों में देखने के बाद जो खबरें बहुत ज़्यादा आज जिस पर फोकस रहेगा वो है उत्तर प्रदेश में आज होने वाली अलविदा की नमाज। हालांकि
अलविदा की नमाज तो पूरे देश में पढ़ी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से संभल और उसके बाद सालार गाजी की दरगाह, ये तमाम चीज़ें जो निकल के आ रही हैं, उसके बाद से तमाम प्रशासनिक अधिकारी, संभल में अफसरों ने कह दिया, सीओ ने चौधरी का बयान हो, या फिर मेरठ में पुलिस के द्वारा दिया गया बयान कि सड़क पर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट कैंसिल होगा, एफआईआर होगी। तो इन तमाम जो हिदायतों के बीच में जिले स्तर पर ये हिदायतें दी गई हैं, इसके बीच में आज अलविदा की नमाज बेहद संवेदनशील हो जाती है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट पर है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, संभल समेत तमाम जो अति संवेदनशील जिले हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स है। पुलिस फोर्स सुबह से ही इन जगहों पर जाकर के रूट मार्च करेगी, सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो ये थी आज की वो प्रमुख खबरें जिनका आपसे था सरोकार। आपको आज न्यूज़ राउंड अप में इतना ही। आपको ये खबरें जानना बेहद ज़रूरी था, वो हम लेकर आए थे। दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।